बात होती है राजमहल के अंदर चोरी हो जाती है और जो राजमहल के अंदर जो दो चोरी कर रहे होते हैं उन्हें रंगे हाथ तभी की तभी सैनिक पकड़ लेते हैं और ले जाते हैं उन्हें भरी सभा के अंदर, दरबार के अंदर। और वहां पर जो राजा होता है उनको सजा सुनाता है। वो बताता है कि एक बहुत दूर का एक जंगल है जो बहुत ज्यादा घना जंगल है और वहां पे सर्दी और हमेशा बर्फ पड़ती है और इनको वहां पर 2 कुएं हैं, इनके अंदर उन कुएं के अंदर इनको छोड़ जाओ और इनको सिर्फ और सिर्फ एक पतली सी लकड़ी की बनी हुई सीढ़ी दे देना जिनसे ये ऊपर चढ़ के आ सकते हैं। पर इनका बहुत ज्यादा रिस्क है कि अगर ये उस पर चढ़ेंगे तो ये गिर भी सकते हैं। जब इनको वहां पे ले जाया जा रहा होता है तो जो सैनिक होते हैं वो इनकी आंखों में पट्टी बांध देते हैं और जब वहां से रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो सैनिक आपस में बात कर रहे होते हैं। वो एक दूसरे को बता रहे होते हैं कि ये जो यहाँ पर जितने भी जानवर है वो बहुत ज्यादा जंगली जानवर है, वो कभी भी किसी को भी मार के खा सकते हैं। जो ये सारी बातें वो चोर दोनों की दोनों सुन लेते हैं और उसके बाद वो उनको वहां पे ले जाते हैं और वो जो कुएं होते हैं वो थोड़ी दूर दूर पर होते हैं और उनको वहां पर एक को इस कुएं में एक को उस कुएं में छोड़ देते हैं। अब जैसे वो छोड़ देते हैं उस कुएं के अंदर और उनको सीढ़ी भी पकड़ा देते हैं। अब वो जो चोर जो होते हैं वो देखते हैं उस सीढ़ी को और वो उस सीढ़ी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही पहला जो चोर होता है उस सीढ़ी पे पैर रखता है वो सीढ़ी वहीं से टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। वहीं जो दूसरा भी ट्राई करता है तो उसके साथ भी ऐसे ही होता है। वो दूसरे कुएं में होता है भले ही, पर उसके साथ भी बिल्कुल सीढ़ी वहीं की वहीं से टूट जाती है। अब जो उनमें से एक जो होता है वो ये सोचता है कि अब भाई बाहर तो बहुत ज़्यादा रिस्क है, अगर मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तो बाहर सर्दी भी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, बहुत सारे जंगली जानवर भी है और मेरे को इस सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हुए अगर मैं ऊपर से गिर गया तो मैं पक्का यहीं पे मर जाऊंगा। तो वो सोचता है कि मैं यहीं पे गुजारता हूँ अपने दिन, जितना मेरे से जिया जाएगा उतना ही तो जी पाऊंगा। और वहीं जो दूसरा जो चोर होता है वो थोड़ा चतुर होता है। वो क्या सोचता है कि मैं सीढ़ी से यहाँ से बाहर तो जरूर निकलूं, तभी तो पता चलेगा। अगर मैं जितना दूर तक जा सकता हूँ उतना तो जाने की कोशिश करूँ, अगर मैं यहीं कहीं रह जाऊंगा तो मेरे को पता कैसे चलेगा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो वो क्या करता है, वो सीढ़ी पे दोबारा चढ़ने की कोशिश करता है और वो जो सीढ़ी होती है वो थोड़ी थोड़ी टूटने लग रही होती है, पर वो बहुत कोशिश करता है अपनी पूरी टेक्निक लगा के उस सीढ़ी से बाहर निकलते हैं। वहीं जो दूसरा जो चोर था जो पहले ट्राई करके बैठ गया था, उसको ठंड लगने की वजह से उसने उस सीढ़ी को ही आग जलाने के लिए रख लिया और उससे आग जला के हाथ सेकने लग गया। वहीं जो दूसरा था वो अपने बचते बचाते अपनी जान से यहाँ से जाने लगा, पर उसे पता चला कि यहाँ पे तो कोई भी शिकारी जानवर है ही नहीं। वो तो सिर्फ और सिर्फ उसको बताने के लिए कहा था कि जिस मारे ये थोड़े खौफ हो जाए, और वो वहाँ से निकल जाता है और वो अपनी जान बचा के वहाँ से चले जाता है। वहीं जो दूसरा जो होता है जो चोर होता है वो वहीं के वहीं बैठा रहता है, वहीं के वहीं अपने हाथ सेकता रहता है और एक दिन ऐसा हो जाता है 2-3 दिन के अंदर कि उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि उसने कुछ भी खाया पिया नहीं होता, उसने बिल्कुल भी कुछ भी अपने शरीर के साथ कुछ भी नहीं किया होता, वहीं की वहीं बैठा रहता है। अब इस स्टोरी से हमारा ये कहने का मतलब है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर होप होती है। कुछ लोग तो सिर्फ और सिर्फ अपनी होप को स्टार्टिंग में छोड़ देते हैं और कुछ लोग अपनी होप को अपनी जिद बना लेते हैं और वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के वहाँ से बाहर चले जाते हैं और वो अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जीते हैं। ऐसी सबकी लाइफ में होता है, पर ज़्यादातर लोग अपनी होप को ही बीच में छोड़ देते हैं, जैसे कि उस पहले चोर ने किया था। जबकि हमें दूसरे चोर की तरह करना चाहिए, जैसे कि वो उस सीढ़ी से बाहर भी निकला और वो जाकर अपने कहीं और जाके सेटल भी हो गया। हमें ऐसे ही करना चाहिए और हमें अपने कंफर्ट जोन को हमेशा छोड़ देना चाहिए। तो कंफर्ट जोन के ऊपर मैंने आई बटन पे वीडियो दे रखी है, आप इस वीडियो को भी जाके चेक कर सकते हैं। और आप कभी भी अपनी होप को मत छोड़ें। यू नेवर क्विट योर होप एंड गिव योर बेस्ट एंड यू बिकम अ बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। और ये है इस स्टोरी का मैसेज। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।